बेसिकली ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये इस चैप्टर के लिए, ट्रायंगल्स के लिए, ये हम लोग बनाएंगे अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पैटर्न ओनली। सीबीएसई वो भी 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, 2022-23 का जो हमारा सीबीएसई सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई 2022-23 सिलेबस। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं ना इसमें, तो हम उन चीज़ों को इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी है जो पेपर में आ सकती हैं, ठीक है, जो इस 2022-23 के बोर्ड एग्ज़ाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में जो चीज़ें आएंगी, सिर्फ वही चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, काफ़ी चीज़ें इसमें डिलीटेड हैं, तो वो सब पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बेटा देखो, इसमें ना सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें पढ़नी है तुम लोगों को, वो है बीपीटी थ्योरम, ठीक है। बीपीटी थ्योरम, जिसका दूसरा नाम क्या है, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। बीपीटी थ्योरम के नाम से भी आ जाती है, थेल्स थ्योरम के नाम से भी। बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो या तो थेल्स थ्योरम के नाम से या इसका। अब सबसे पहली चीज़ पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो आता है स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम या स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। तो अगर स्टेटमेंट लिखने के लिए आती है इसकी, तो स्टेटमेंट के अंदर तुम लोगों को देखो, रटने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, इसको समझ लेना कि किस तरह से हम इसकी स्टेटमेंट को अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हैं। तो क्या कहता है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। मान लो ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ए बी सी, ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक लाइन जो हम कोई सी भी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, दैट मीन्स ये डी ई जो लाइन है, इट इज़ पैरेलल टू बी सी। सो इफ़ अ लाइन, देखो हमने क्या किया, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। एक ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, जो दोनों साइड्स को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। देखो ये ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है, ई ए ई को भी कर रही है, ठीक है। सो दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन इट डिवाइड्स द टू लाइन्स टू साइड्स इन द सेम रेशियो, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो दोनों साइड्स को, देखो, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, intersecting the other two sides, then it divides, ठीक है, it divides the other two sides in same ratio, ठीक है। ये तुम्हारी बुक में भी इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। लेकिन बात ये है कि समझना है कैसे करना है। देखो, सबसे पहले कोई भी एक ट्राइंगल लेना है ए बी सी, उसके अंदर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसकी एक साइड के पैरेलल हो जाएगा। फिर डी ई, देखो अब इसको ना यहाँ से समझना शुरू करो। अगर डी ई जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर ये डी ई लाइन, ये डी से लेके ई तक, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गिवन स्टेटमेंट लिखता हूँ। जब मैं इसका ना प्रूफ करूँगा तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन में देखो हम क्या लिख रहे हैं, दैट डी ई, ध्यान से देखो, डी ई इज पैरेलल टू, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, देखो प्रूव में क्या लिखा हुआ है, इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, कि दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो ए डी अपॉन डी बी, तो प्रूफ में करेंगे ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू, देखो एक साइड से क्या ले लिया, ए डी, एक साइड से डी बी, एक साइड से ए ई लेंगे, एक साइड से ई सी ले लेंगे, इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन। इसको बहुत ध्यान से देखना, कंस्ट्रक्शन में क्या करने जा रहे हैं हम। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैं एक अलग पेन यूज कर लेता हूँ ताकि कंस्ट्रक्शन पार्ट दिख जाएगा अच्छे से। तो कंस्ट्रक्शन में देखो मैं क्या करूँगा, डी से यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ ऑन ए ई, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रॉम ई टू ए डी,
ये डी एम एक परपेंडिकुलर हो गया और ई से लेके एन तक दूसरा परपेंडिकुलर हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। अब देखो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, टेक क्या लिया हुआ है हमने, डी एम परपेंडिकुलर ऑन, देखो डी से एम तक, ये डी से एम तक परपेंडिकुलर ऑन ए ई, तो डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए ई कॉमा, एक ई से हमने परपेंडिकुलर लिया हुआ है ई एन, चेक करो यहाँ पे, ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए डी, परपेंडिकुलर ऑन ए डी। ये कंस्ट्रक्शन किया, और हम एक और कंस्ट्रक्शन जो इसमें करेंगे, ज्वाइन कर देंगे किसको, बी टू ई और सी टू डी, ठीक है, एंड जॉइन बी ई कोमा, बी को ई से और सी टू डी, ये भी ज्वाइन कर लिया। अब आते हैं इसके प्रूफ पार्ट पे। देखो सबसे पहले हमने गिवन लिखा, गिवन में क्या था, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। उसके बाद हमने क्या किया, टू प्रूव लिखा, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी। फिर हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ई एन परपेंडिकुलर ले लिया, डी एम ले लिया, और बी को ई से और सी को डी से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब देखो हम जब प्रूफ करेंगे ना, तो प्रूफ करते वक्त बस एक सिंपल सा पैटर्न ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो एक सिंपल सा जो पैटर्न तुम लोगों को ध्यान रखना है वो क्या है, देखो प्रूफ जब हम कर रहे हैं, सबसे पहले तुम आ जाओ इस ट्रायंगल की जो लेफ़्ट वाली साइड है, दैट मीन्स ए बी। इस पूरी साइड को ध्यान से देखो, ए से लेके बी तक। ए बी वाली साइड पे दो ट्रायंगल्स के नाम लूँगा मैं, कैसे, एक तो लूँगा ट्रायंगल ए डी ई, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी ई, और दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूँ बी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई। तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। इन करके मत लिखो, या तो डायरेक्ट एरिया लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में इसके साथ में ही ले लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। देखो ध्यान से फिर से देखना, दो ट्रायंगल कौन कौन से लिए हैं, ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल बी डी ई। ये दो ट्रायंगल ले लेंगे, बी डी ई, ए डी ई, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल का देखो, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल का बेस ले लेता हूँ ए डी बेस लिया, तो इसकी हाइट क्या होगी, ई एन, ठीक है। और जो बी डी बेस लेंगे तो भी उसकी एक्सटर्नल हाइट्स क्या रहेगी, सेम ई एन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस क्या है ए डी, हाइट क्या है ई एन, ठीक है। दूसरे ट्रायंगल बी डी ई में हाफ इंटू उसका बेस क्या होगा बी डी, और हाइट क्या होगी ई एन। अब ई एन से ई एन कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए डी अपॉन बी डी। ये आएगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमने बना दी, जो मैंने लेफ़्ट साइड से बनाई है। एक ट्रायंगल कौन सा लिया था, ए डी ई, ये वाला। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया था, बी डी ई, ठीक है। अब हम राइट साइड वाली साइड यानी कि ए सी के ऊपर लेंगे, तो ए सी पे भी हमारे देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल तो ए डी ई बन रहा है ऊपर वाला सेम, और दूसरा ट्रायंगल जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है सी डी ई या सी ई डी। देखो ध्यान से, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, नीचे की साइड सी ई डी पॉइंट को देख लो, सी ई डी, तो यहाँ से ट्रायंगल बनेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इसको कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल टू, अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू, उसमें देखो अब बेस क्या लेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड है ना, तो बेस आ जाएगा ए ई और हाइट क्या आएगी डी एम। देखो बेस क्या लिया ए ई, हाइट क्या ली डी एम। नीचे वाले ट्रायंगल में बेस क्या लेंगे सी ई और हाइट क्या ले लेंगे डी एम। फिर से हाइट तो सेम रहेगी, उसमें एक्सटर्नल हाइट हो जाएगी, एक में इंटरनल, तो इसको ले लेंगे हाफ इंटू ए डी, इसमें ए ई बेस आ गया और हाइट क्या आ गई थी इसकी डी एम। नीचे वाले में हाफ आ गया बेस, हाइट क्या आ जाएगी
अच्छा ये क्या आ जाएगा, पहले यहाँ पे डी ई और हाइट आ जाएगी डी एम। देख लो यहाँ पे, देखो ट्राइंगल के अंदर बेस क्या लिया, ए ई, ये ए ई बेस ले लिया, हाइट क्या आई डी एम, ई सी ले लिया, हाइट क्या आई फिर से डी एम। तो इसको भी हमने लिख लिया। अब देखो हाफ से हाफ कट गया, डी एम से डी एम कट गया, तो ये आ गया ए ई। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ देखो, ये जो हमने डी ई लिया हुआ है ना, मैंने यहाँ पे डी ई लिख दिया, ये बेस हमारा सी ई था। यहाँ पे बेस क्या था, सॉरी सी ई, ये जो बेस है ये सी ई है, तो ए ई अपॉन सी ई हो गया। और सी ई या ई सी हम दोनों चीज़ें सेम लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना उसको, ए ई या सी ई कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि सी ई के रिस्पेक्ट में ही हाइट डी एम बनेगी। जो डी एम हाइट बन रही है वो किसके रिस्पेक्ट में बन रही है, सी ई के, क्योंकि हमें हाइट को कैंसिल आउट करना है। तो ये ध्यान रखना कि जो ऊपर वाला ट्राइंगल है उसमें इंटरनल हाइट बन रही है, ऐसे बन रहा है ना अंदर की तरफ, यहाँ पे देखो ऐसे, और जो नीचे वाला ट्राइंगल है उसमें बन रही है एक्सटर्नल हाइट ऐसे। तो इंटरनल और एक्सटर्नल हाइट्स का ध्यान रखना, ठीक है बस। और एक बार लेफ़्ट साइड ले लेना, पूरी ट्राइंगल की लेफ़्ट साइड का मतलब ए बी, और एक बार क्या ले लेना है ए सी। अब हमारा ये हो गया कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे आया हमारा ए डी ई, और एरिया ऑफ ट्राइंगल आया सी डी ई। ये दो ट्राइंगल हमने क्या कर दिए, एक बार ए डी ई अपॉन सी डी ई लिया, ए ई अपॉन ई सी, एक बार ए डी ई अपॉन बी डी लिया, तो ये ए डी अपॉन बी डी। देखो ये दोनों चीज़ें, एक ये वाली चीज़, ठीक है, ए डी ई इसमें भी है, इसमें लेकिन नीचे बी डी ई है, इसमें ए डी ई है ऊपर लेकिन नीचे क्या है सी डी ई। तो हम क्या करेंगे, ये जो सी डी ई है ना, इसको एरिया को बी डी ई के इक्वल लिखेंगे। अब देखो फिगर पे आ जाओ, फिर फिगर से पता लगेगा कि जो बी डी ई है, देखो ध्यान से एक बार इसको, बी डी ई कौन सा है, देखो बी डी ई, ये रेड पेन से जो मैंने किया है ये ट्राइंगल है बी डी ई। और ट्राइंगल डी ई सी जो है, जो हमारा नीचे वाले डी ई सी, ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, बिकॉज दे आर ऑन सेम बेस। सेम बेस क्या है, डी ई, एंड बिटवीन पैरेलल्स। ये तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। हमने 3 इक्वेशन बना दी, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। अब देखो जब हमारी ये तीनों इक्वेशन बन जाएंगी तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब हमारा जो एरिया वाली चीज़ है, एरिया ऑफ ए डी ई सी डी ई, ये तो कॉमन होके हट जाएगी, बचेगा क्या, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और ये ही हमें प्रूव करना था, ये चीज़ हमारी प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीटी थ्योरम, ये हर बार पेपर में मीन्स आती है, या तो इसका एप्लीकेशन आता है। इसको बहुत ध्यान से एक बार ऊपर से बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। समझना क्या है कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है, देन डी ई इज गिवन पैरेलल टू बी सी, उसके बाद इसमें ए डी अपॉन डी बी को ए ई अपॉन ई सी के इक्वल दिखाना है, ठीक है। मीन्स अगर कोई भी लाइन पैरेलल ड्रॉ होती है किसी ट्राइंगल में, तो वो उसकी दूसरी साइड्स को, जो दोनों साइड जिन पे पॉइंट्स होते हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। तो इसका ये प्रूफ जो है इसको ध्यान रखना है कि हमने क्या गिवन में लिखा, क्या प्रूफ किया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन की, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में। अब इससे बेस्ड कैसे आते हैं, मान लो हमारे पास ये एक ट्राइंगल दे दिया, ठीक है। कई बार इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाता है या 2 मार्क्स में आता है। और यहाँ पे दे दी ये लाइन पी क्यू दैट इज़ पैरेलल टू बी सी, ठीक है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। अब ये साइड दे दी 3 सेंटीमीटर, ये दे दिया 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक्स दे दिया, और यहाँ पे दे दिया मान लो 4 सेंटीमीटर। तो ये कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर ये 3 है, ये 5 है, ये है ए क्यू एक्स है, और ये 4 है। तो हम क्या करेंगे, बीपीटी का यूज करेंगे। बीपीटी हमें क्या कहता है कि ए पी अपॉन पी बी इक्वल हो जाएगा, देखो ए पी अपॉन पी बी विल बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी।
ये इक्वल होगा। तो ए पी की वैल्यू कितनी है 3, पी बी की वैल्यू 5, ए क्यू की वैल्यू कितनी है x, और क्यू सी की वैल्यू कितनी है 4, 4 3 जा 12, ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 जा 12 अपॉन 5 इक्वल टू एक्स। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5, 2 जा 10, 5, 2.4 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। इस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। एक चीज़ तो इसमें हमारे पास इस चैप्टर की क्लियरली हो गई कि बीपीटी थ्योरम, ठीक है, जो है ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वाली, और इसकी एप्लीकेशंस दो, ठीक है, ये पेपर में आता है। इसके बाद इस चैप्टर से जो आता है हमारा वो क्वेश्चंस डिपेंड करेंगे किस पे, सिमिलैरिटी पे, ठीक है। अब सिमिलैरिटी का डिस्कशन कर लेते हैं। देखो सिमिलैरिटी के ना रूल्स को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेपर में वो नहीं आएगा, डिलीट हो चुका है सिलेबस से। तो सिमिलैरिटी पे क्या करना है, तुम लोगों को एक तो सिमिलैरिटी के रूल्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से रूल्स होते हैं जिनसे दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है व्हेन द टू थिंग्स आर एग्जैक्टली सेम इन शेप एंड साइज। शेप और साइज में जब सेम होती हैं तो वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या होता है, द थिंग्स कैन डिफर इन साइज बट दे आर एग्जैक्टली सेम इन शेप। तो ये होता है किसका, सिमिलैरिटी का मीनिंग। अब मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल जो हैं हमारे पास, किस तरह से हम इनको बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। देखो सिमिलरिटी के कुछ रूल्स होते हैं, या तो इन दोनों ट्रायंगल्स की जो तीनों साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होना चाहिए बी सी अपॉन क्यू आर या ए सी अपॉन पी आर। दैट मीन्स कि यहाँ पे रूल जो आ रहा है, तीन साइड्स हम ले रहे हैं तो एस 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 ये रूल होना चाहिए। या फिर कोई दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो, मान लो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है पी सी अपॉन क्यू आर, और इन दो साइड्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल ए बी और बी सी और पी क्यू और क्यू आर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनेगा, बी और क्यू, और एंगल बी और क्यू इक्वल होना चाहिए, तब भी ये दो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। तो यहाँ पे रूल जो लग रहा है साइड एंगल साइड का रूल लग रहा है, ठीक है, क्योंकि एक साइड ले रहे हैं फिर एंगल ले रहे हैं फिर साइड। या फिर हमारे पास तीसरा जो रूल हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, कि कोई भी दो एंगल, मान लो एंगल बी और सी इक्वल है, सॉरी एंगल बी और क्यू इक्वल है और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के, तो हमारे पास एंगल एंगल का रूल चलता है। यहाँ पे देखो हम 3 बार एंगल नहीं लेते, ये भी ध्यान रखना। हम क्या करते हैं, दो एंगल्स का ही यूज करते हैं, क्योंकि अगर दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे ना दो ट्राइंगल्स में, तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ये 3 रूल्स तुम लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। ये जो 3 रूल्स हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल। ये तीनों रूल्स याद करके तुम लोग इस सिमिलरिटी वाले क्राइटेरिया को फॉलो करके क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 रूल्स याद रखोगे तो हो जाएगा। अब देखो एक बार एक क्वेश्चन करते हैं, चलो। अब मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से देखना। ये कह रहे हैं ई इज ए पॉइंट ऑन साइड ए डी, ठीक है। मान लो कोई एक ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है। ये तुम्हारी एन सी आर टी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ई इज अ पॉइंट ऑन साइड ए डी, ठीक है। तो ए बी सी डी, और ई एक पॉइंट है जो कि ए डी को एक्सटेंड करके वहाँ पे ई पॉइंट लिया गया है। देन ये लाइन है बी ई जो इंटरसेक्ट करती है सी डी को, ठीक है, एट एफ, पॉइंट एफ पे। देन इसने बोला कि प्रूव करो, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, सी एफ बी, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल ए बी ई को सिमिलर करना है। देखो सबसे पहली चीज़ गिवन हमारे पास क्या है कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी, और हमें ए बी ई को सी एफ बी, तो ट्राइंगल ए बी ई को आइडेंटिफाई कर लो पहले तो, ठीक है। ट्राइंगल ए बी ई देखो
ये ए बी ई, देखो ट्राइंगल ए बी ई मैंने मार्क किया है इसको, ठीक है, यहाँ से ये देख लो, दिस इज आवर ट्राइंगल ए बी ई। ट्राइंगल ए बी ई को सिमिलर करना है ट्राइंगल सी एफ बी, सी एफ बी इसके साथ। तो बहुत सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। एक तो प्रूफ करते वक्त थोड़ा सा ध्यान से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, बिल्कुल ऐसे लिखना है इनको। इन ट्राइंगल ए बी ई, हम ट्राइंगल ए बी ई को एंड ट्राइंगल सी एफ बी, इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर रहे हैं। तो ए बी ई का अब चेक करो, क्या एंगल ए और एंगल सी इक्वल है हमारे पास? यस, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। वाई? रीजन में क्या लिखेंगे? बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एंगल ए जो है हमारा सी के इक्वल हो गया। उसके बाद देखो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को और कौन सा एंगल इक्वल ले सकते हैं? ये वाला ट्राइंगल और ये वाला। देखो ये जो एंगल है ना, ये इसको लिख लूँगा मैं एंगल 1, और एक यहाँ पे एंगल है एंगल 2। एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एंगल 1 और 2 इक्वल होने का क्या रीज़न आएगा? ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। देख लो एंगल 1 ऊपर लिया हुआ है, एंगल 2 के इक्वल है। ये एंगल 1 लिया है मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ये एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हो रहे हैं? अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर, दोनों एंगल्स, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी बाई यूजिंग विच प्रॉपर्टी? एंगल एंगल प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज कर दी, ठीक है। इस तरह से लिखना है। जब दो ट्राइंगल्स इक्वल होते हैं तो हम सी पी एस टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सी पी एस टी क्या प्रॉपर्टी होती है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। देखो सी का मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इसका मतलब ये है कि अगर दो तुमने ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दिया तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, दैट मीन्स ए बी अपॉन सी एफ विल बी इक्वल टू बी ई अपॉन, देखो यहाँ से ए बी लिया, यहाँ से सी एफ लेना है, यहाँ से बी ई लिया, तो बी ई के रिस्पेक्ट में यहाँ से क्या मिल रहा है? एफ बी, ठीक है। तो ऐसे करके तुम कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को भी इक्वल दिखा सकते हो अगर रिक्वायरमेंट है, बट हमें यहाँ पे सिर्फ सिमिलर करना था तो हम यहाँ तक छोड़ सकते थे। ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी। तो देखो बेसिकली दो ही चीज़ें हैं जो इस चैप्टर से अब तुम्हारे पास बचती हैं करने के लिए, ठीक है। एक तो सिमिलरिटी का रूल्स, ठीक है, ये याद कर लेना कि कैसे हम ट्राइंगल्स को सिमिलर करते हैं, और एक बीपीटी थ्योरम का प्रूव करना और उसका यूज करना। ये दो चीज़ें हैं जो तुम्हें इस चैप्टर में मोस्टली पेपर में देखने को मिलेंगी और अप्लाई करने को मिलेंगी। बाकी जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं तुम लोग या तो कमेंट्स में क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो पूरा कॉपी पेस्ट करके, या फिर जैसे भी तुम लोगों को पूछना है तुम व्हाट्सएप के थ्रू तो वो पूछ सकते हो, ठीक है। अपने डाउट्स को क्लियर करो, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि वो कोई बेनिफिशियल होता नहीं है, फिर ज़्यादा लोग देखते नहीं है बड़ी लंबी वीडियो को, यूँ लगता है कि इतना लंबा कैसे खींचेंगे। तो इन चीज़ों को बस यूज करो, एप्लीकेशंस करो, अगर डाउट्स आते हैं तो वो पूछो, ठीक है। मोस्टली यही चीज़ें हैं, एक बीपीटी और दूसरा तुम्हारा सिमिलरिटी। सिमिलरिटी के ये रूल्स जो हैं एस एस एस, एस ए एस, एंगल एंगल, इन सब का यूज करके क्वेश्चंस करो, डाउट्स को पूछ लो। That's it.